स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं कॉन्फॉर्मल, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपने पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ सकते हैं कि कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। आज हम बताने वाले हैं आपको कि कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन और आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो मैं आपको इसकी बताऊंगा डेफिनेशन, फिर मैं आपको दूंगा इसका एग्जांपल, ताकि आज के बाद से ये माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम आपके क्लियर रहेगा कि कॉन्फॉर्मल और आइसोगोनल में क्या डिफरेंस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। आइए हम बताते हैं पहले आपको कॉन्फॉर्मल और आइसोगोनल में डिफरेंस क्या है। तो कॉन्फॉर्मल मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को हम जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन पर अगर मैप कर रहे हैं और ये मैपिंग हमारी कंप्लीट हो पा रही है, यानी जो वैल्यू यहाँ पर हम जेड पर ले रहे हैं वो अगर डब्ल्यू पर मैप हो पा रही है तो इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मल। अब कॉन्फॉर्मल और आइसोगोनल में डिफरेंस क्या है, तो पहले मैं बताता हूँ आपको सिंपल कि अगर हमने कोई दो पॉइंट ले रखे हैं Z1 और Z2, ठीक है, और ये जो पॉइंट ले रखे हैं मान लिया ये x0 और y0 है। अब किसी पॉइंट P के लिए Z प्लेन पर ये शो हो रहे हैं। अब यही पॉइंट जो हैं, जो दो ले रखे हैं मैंने, ये एक दूसरे को कट भी कर रहे हैं। और अब जब मैं इन पॉइंट को W प्लेन पर लेता हूँ तो वहाँ पर भी कट कर रहे हैं। अब जब ये कट कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर इनका मैग्नीट्यूड मतलब क्या है कि जो आपने Z1 लिया है, जो आपने Z2 लिया है और जो ये W प्लेन पर मैप हुआ है, जो उस पे पॉइंट आए हैं, उनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे और साथ में जो एंगल ड्रा हो रहा है वो भी बराबर होंगे। तो क्या हुआ कि कॉन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन में यदि आप जब ट्रांसफॉर्म करते हैं पॉइंट को, जब मैपिंग करते हैं पॉइंट को, तो अगर उनका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों ही अगर सेम आ रहा है तो इसको बोलते हैं कॉन्फॉर्मल, द मैपिंग इज़ कॉन्फॉर्मल। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर उनका मैग्नीट्यूड कैसा आ रहा है, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा है या उनका एंगल जो है वो सेम नहीं आ रहा है, दो में से कोई भी अगर एक चीज़ हमारे पास सेम नहीं आ रही है तो हम कह देते हैं कॉन्फॉर्मल तो है पर कॉन्फॉर्मल नहीं है, पर आइसोगोनल है। ठीक है, तो मैं इसको एक एग्जांपल से आपको फिर समझाता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं एक बार फिर बोल देता हूँ, आप ध्यान सुन लीजिएगा कि अगर जेड प्लेन पर के पॉइंट जो हैं उनको हम डब्ल्यू प्लेन पे अगर हम मैप करते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट एक दूसरे को कट करते हैं। मान लीजिए C1 C2 पे कट करते हैं और वहाँ पे जाकर के Γ1 Γ2 पे कट करते हैं। तो अगर कट करने में उनका मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों अगर सेम आ रहा है तो ये कॉन्फॉर्मल है, और अगर ऐसा नहीं है तो ये आइसोगोनल है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। ये हमारे पास जेड प्लेन है, यहाँ पर हमने दो पॉइंट ले लिए Z1 और Z2। मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं Z1 और Z2, और मान लीजिए कि मेरा जो ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, और ये लीजिए आपने एंगल बना लिया आपने, मान लीजिए α1 है और यहाँ पर ये एंगल आपका मान लीजिए ये α2। तो आप देख लीजिए जो इनका मॉड है वो ले लिया है मैंने, जो इनके बीच का एंगल डिफरेंस है वो ले लिया मैंने, ठीक है। ये पॉइंट अब हम ले जाएंगे कहाँ पर, अब हम ले जाएंगे W प्लेन पर। आइए लेते हैं। ये लीजिए, मान लीजिए आपका ये Γ1 है और ये आपका Γ2 है। अब एंगल हमारा क्या होगा, मान लीजिए ये आपका कुछ चेंज हो गया, α1 पर थीटा हो गया,
और मान लीजिए ये एंगल हमारा फिर चेंज होगा यहाँ पर, तो कितना होगा हमारा, अगर ये एंगल अल्फा 2 प्लस थीटा है, तो अगर आप पाएंगे कि जो एंगल बना है, क्या बना है हम लोगों का, ये हम लोगों का बनेगा ये देख लीजिए आप, क्या देख रहे हैं आप कि जेड प्लेन पर जो हमने पॉइंट लिए थे वो डब्ल्यू प्लेन पर भी हमने मैप कर दिए हैं। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि दोनों के मैग्नीट्यूड तो बराबर हैं, लेकिन एंगल ऑफ साइन कैसा है इनका, वो भी बराबर है, एंगल ऑफ साइन भी बराबर है। ठीक है, मतलब जो एंगल हमारा यहाँ पर आया है वो एंगल हमारा यहाँ पर भी आया है। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये कॉन्फॉर्मल है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट ऐसा लेता हूँ, कैसा, देखिए ज़रा, अब मैंने क्या किया, मैं इसी में आपको बताने वाला हूँ दोबारा से। ये मैंने ले लिया है आपका जेड प्लेन, मान लीजिए हमारा कोई 2 पॉइंट C1 C2 है और इनका एंगल अल्फ़ा है। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से मैंने यहाँ भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ भी एंगल अल्फ़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल चेंज हो गया है। ठीक है, साइन ऑफ एंगल आपका चेंज हो गया है, मैग्नीट्यूड हमारा वही है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आइसोगोनल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है फिगर से कि कॉन्फॉर्मल और आइसोगोनल में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले लूँ, ध्यान दीजिएगा जरा आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर जेड ले लिया, तो हमारा क्या आएगा जेड बार, ये लीजिए, मान लीजिए जेड प्लेन पर हमारा प्लस वाई है और डब्ल्यू प्लेन पर हमारा x माइनस आई वाई है। तो आप देख लीजिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा सेम होगा, लेकिन एंगल ऑफ साइन हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले में एंगल हमारा क्या आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स, और दूसरे में हमारा क्या आएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये था मेजर डिफरेंस कॉन्फॉर्मल एंड आइसोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में, जो आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, थैंक यू।